वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास में गंदम ज़खायर और दस्तियाबी का जायज़ा लिया गया। मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। फ्लोर मिल से 1,72,000 मैट्रिक टन छुपाई गई गंदम बरामद। मार्च 2027 तक 21,10,000 मैट्रिक टन कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आला सिंध का गंदम मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। मार्केट में आटे की कीमतों पर नज़र रखने का हुक्म दिया गया है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए इजलास से मुतालिक। जी हाँ, देखें, सूबाई हुकूमत को गंदम की किल्लत का सामना है, चूँकि जो खरीद की गई गंदम है वो कम है। तो इस पूरी सूरत हाल पे सिंध भर में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और 1,00,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम जो छुपाई गई थी वो बरामद की गई है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ये बात बताई गई है और इजलास में सूबाई वज़रा शर्जीला मेमन, मुकेश कुमार चावला, जाम खान शोरो, मखदूम महबूब जमा, मोहम्मद बख्श महर, ज्ञान चंद ईसरानी और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत दी गई है और इजलास में गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा लिया गया। बताया गया इजलास को कि 1,72,000 मैट्रिक टन से ज़ायद छुपाई गई गंदम जो है वो मुख्तलिफ फ्लोर मिल से बरामद की जा चुकी है और मार्केट में गंदम की दस्तियाबी बेहतर हो रही है। 2025-26 में सीजन में 47 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम की काश्त हुई है। ये भी इस खदशे का इज़हार किया गया इजलास में कि 2027 तक सिंध को तकरीबन 21,10,000 मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का सामना होगा, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि पास्को से जो है वो गंदम की जाएगी ताकि इजाफी गंदम 15 जुलाई 2026 तक बताया गया कि 26 लाख मैट्रिक टन गंदम इस्तेमाल हो चुकी है। 19 लाख मैट्रिक टन इंसानी इस्तेमाल और 5 लाख मैट्रिक टन सूबे से बाहर मुंतकिल हुई है और 2 लाख मैट्रिक टन आइंदा बुआई की बीज की सूरत में रखा गया। 22,40,000 मैट्रिक टन गंदम का जखीरा भी मौजूद है, ये भी बताया गया और फ्लोर मिल्स के पास 4,80,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने महकमे खुराक को मुतविका खसारे और मुनासिब ज़खायर को बरकरार रखने के लिए जिस गंदम का हिसाब नहीं मिल रहा है, ये गंदम आखिर कहाँ गई है फिर? जी देखिए, 2 मसाइल हैं यहाँ पे। एक तो सूबा सिंध ने जो गंदम खरीद की है इस बार 10 लाख मैट्रिक टन का टारगेट था, उसमें 1,00,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकी है, चूँकि गंदम के रेट कम थे और ओपन मार्केट में गंदम का रेट ज़्यादा था। इस वजह से काश्तकारों ने अपनी गंदम जो है वो ओपन मार्केट में बेची है। सूबाई हुकूमत ने 3,500 रुपये फी मन का जो है वो लगाया था हिसाब, जबकि मार्केट में 4,000 रुपये गंदम फरोख्त हो रही थी। एक तो ये वजह है। दूसरी, मार्केट में गंदम आम होने की वजह से बड़े पैमाने पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, लाखों मैट्रिक टन गंदम छुपाई गई है। तो अब सिंध हुकूमत उसको बरामद कर रही है और ये भी फैसला किया है कि वफाकी इदारा जो है वो पास्को 18,90,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो पास्को से खरीदी जाएगी। जी आजिज़, बताएगा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो क्या वाकई इससे आटे की कीमतों में भी कमी आएगी? बिल्कुल, अभी गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची की सदारत में एक इजलास हुआ था जिसमें आटे के रेट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, लेकिन उसूली तौर पे देखा जाए तो जो मुकर्रर कमिश्नर कराची के नर्ख है उस पर अमल नहीं हो रहा। आटा जो है अभी भी शहर में महंगा फरोख्त हो रहा है। शहर कराची में भी आटा इस वक्त महंगा है, जबकि पाकिस्तान भर में आटा महंगा है। सूबा सिंध में भी महंगा है, जिसकी वजह ज़ाहिर है गंदम की किल्लत है और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। लाखों टन, जैसे मैंने बताया कि गंदम जो है वो ज़ख़ीरा किया गया है, छुपाया गया है। तो अब सूबाई हुकूमत जो है इस पे कड़ी नज़र रखी हुई है और मार्केट में कीमतों पर भी कड़ी नज़र रखी हुई है। और वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा है कि मसनूई किल्लत को हर सूरत में ख़त्म करना है और हर 15 रोज़ में ज़खायर खरीदारी कार्रवाइयों और मार्केट के रुझानात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश की जाए। ठीक है, हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश करनी है। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
उधर गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी पार्क के करीब उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस सुपरवाइजर अदनान अख्तर पर फायरिंग के वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि अदनान अख्तर मोटरसाइकिल पर घर से रवाना हुए और दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान उनका पीछा करते रहे। अजीज भट्टी पार्क के करीब मुलजमान ने अदनान अख्तर पर फायरिंग की और वारदात के बाद मोटरसाइकिल मोड़कर फरार हो गए। फुटेज में एक मुलजिम मास्क पहने हुए भी दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक जख्मी अदनान अख्तर अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। डीआईजी साउथ ने कहा, खुसूसी तफ्तीशी टीम ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुलजमान का सुराग लगाया। डॉक्टर आकाश को 20 लाख रुपए छीनने के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया। दीगर साथियों की तलाश जारी है। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर आकाश के कातिल पकड़े गए। खुसूसी तफ्तीशी टीम ने 36 घंटों में मुलजिमान को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी साउथ असद रजा ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ, एसएसपी ऑपरेशन साउथ और डीआईजी सीआईए के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 13 जुलाई को फेरेयर के इलाके में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश कुमार को कत्ल किया गया था। वाक़े के बाद आईजी सिंध की हिदायत पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं और तहकीकात का आगाज किया गया। तहकीकात के दौरान पहले रेकी करने वाले मुलजिम की शनाख्त की गई और फिर उसके साथियों तक रसाई हासिल की गई। जो हमने तफ्तीश की है अभी तक वो मेरिट के ऊपर की है, उसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं था और उसको प्रॉपर फेयरली जो है उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है साइंटिफिक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। और ये जो मुलजमान हैं बिल्कुल करार वाकई वही मुलजमान हैं जो कि वारदात के अंदर मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक डिफेंस के इलाके में ट्रेस होने वाली गाड़ी की मदद से कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नकद रकम, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। एक शूटर जो है जिसकी आइडेंटिटी जो है वो सुरेश है, सुरेश एलियस सागर, वो भी जो कि अगर वीडियो देखें तो जिसने जो मुतवफ़ी है आकाश उसकी साइड के ऊपर आकर फायरिंग की है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और वो शख्स जो है उसके ऊपर पहले भी जो है वो तकरीबन 10 के करीब लगभग जो है वो केसेस रजिस्टर हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान माजी में भी इस नौयत की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं, जबकि एक इश्तिहारी मुलजिम भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। वाक़े में मुलव्विस दीगर फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर आकाश कत्ल केस का मुकदमा फेरेयर थाने में दर्ज है, जबकि पुलिस ने मकतूल के अहले खाना को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। कोरंगी नंबर 6 में अफसोसनाक वाकया, कमसन बच्चे की लाश बरामद। जुमा गोट कब्रिस्तान से बच्चे की लाश मिलने पर इलाके में खौफ व हिरास। कमसन बच्चे को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किए जाने का शुबा। लाश मिलने की इत्तला पर मजीद पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको, कोरंगी नंबर 6 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कमसन बच्चे की लाश बरामद हुई। जुमा गोट कब्रिस्तान से बच्चे की लाश मिलने पर इलाके में खौफ व हिरास। कमसन बच्चे को मुबैना तौर पर गला दबा कर कत्ल किए जाने का शुबा। लाश मिलने की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए हैं। कोरंगी नंबर 6 में अफसोसनाक वाकया, कमसन बच्चे की लाश बरामद हुई है। जुमा गोट कब्रिस्तान से बच्चे की लाश मिलने पर इलाके में खौफ व हिरास। कमसन बच्चे को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किए जाने का शुबा। लाश मिलने की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए हैं। कोरंगी नंबर 6 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुरे शवार से। जी दुरे, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, कोरंगी जुमा गोट कब्रिस्तान कोरंगी नंबर 6 में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर एक बच्चे को गला दबाकर कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश है वो कब्रिस्तान में फेंकी गई है। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर वाकये पर पहुंचकर शवाहिदों को इकट्ठे कर लिए हैं। रेस्क्यू इदारे भी फौरी तौर पर वहाँ पहुंच गए थे। ताहम निजी एम्बुलेंस के जरिए बच्चे की जो लाश है वो जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। ताहम अभी तक बच्चे की शनाख्त है वो ना हो सकी है। ये जो बच्चे की लाश है उससे पुलिस से मेरी बात में तो यही कहना है कि मुबैना तौर पे जो गला है उसे दबा के उसको कत्ल करके वहाँ फेंका गया है। जो हतमी वजह है कत्ल की वो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। जी
ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। कराची समेत सिंध में मानसून का आगाज हो चुका है, ताहम अब तक तवक्कुआत के मुताबिक बारिशें नहीं हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में ड्राई मानसून ऑन सेट की सूरत हाल बरकरार है, जबकि आइंदा 10 रोज तक मौसम में नुमाया तब्दीली का इम्कान नहीं है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा। जब बिल्कुल शराकत के मौसम की अगर बात करें तो कराची में सबके औकात में भी हमने देखा कि मौसम जो है वो खासा खुशगवार सा महसूस किया जा रहा था, क्योंकि हवाओं की रफ्तार भी तेज़ है और इसी के साथ मतला जो है वो जुज़विया बर आलूद था। बादल और सूरज की आँख मचोली का एक सिलसिला जो है वो जारी है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्या मानसून की बारिशों की कोई पेशगोई की जा रही है या नहीं की जा रही है, हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताएगा कि जुलाई के आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और शहर कैद की बासियों को इंतज़ार है, बारिश का पूरे मुल्क में हो रही है सिवाय कराची के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ कराची नहीं, सिंध भर में भी बारिशें जो हैं अभी तक उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से मानसून के दौरान होती हैं। ऑल्दो के कराची में मानसून का ऑन सेट हो चुका है, इसको हम ड्राई ऑन सेट कहते हैं। तमाम आने वाले मज़ीद 10 दिनों के दौरान मौसम ऐसा ही रहेगा। आसमान पर जो हैं वो समंदरी बादल भी मौजूद रहेंगे, कभी कभार तेज़ हवाएं, और उसके साथ साथ बसा औकात जो है वो पासिंग शावर या बूंदाबांदी का सिलसिला ये जारी रहेगा। फिल वक्त आने वाले 10 रोज़ के दौरान कराची में कोई तेज़ बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा तेज़ बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, तो क्या दर्जा हरारत में कोई तब्दीली होगी? और अगर हम बात करें गुज़िश्ता साल की, कि गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि बारिशें जून के महीने से स्टार्ट हो गई थी, तो इस साल मामूल से कम बारिशें मुतवक्का की जा रही हैं। जी बिल्कुल, पहले दर्जे हरारत की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये कराची का यूजुअल वेदर है, मानसून के दौरान जब कोई वेदर सिस्टम नहीं होता है तो ये कराची की खूबसूरती है कि बादल रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 तक ही जाता है। और इस महीने का जो हमारा नॉर्मल है, ये एवरेज है, वो 34.समथिंग डिग्री सेल्सियस है। तो हम तकरीबन नॉर्मल से कभी कम होते हैं, कभी नॉर्मल के हिसाब से ही टेम्परेचर चल रहे हैं। गुज़िश्ता साल की बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल ऑफकोर्स लानीना ईयर था, अच्छी बारिशें हुई। इस साल अल नीनो ईयर है और ये बात पहले से बता दी गई थी जब मानसून का हमने फोरकास्ट इशू किया था कि इस साल जो है मामूल से कम बारिशें होंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बारिशें नहीं होंगी, आने वाले दिनों में बारिश के इम्कानात बिल्कुल मौजूद रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही इवेंट ऐसा हो जाए जो कि कराची में टॉरेंशियल रेन्स दे दे, जिसकी वजह से कराची में जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो जाए। तो इस चीज़ को अभी हम फिल वक्त रूल आउट नहीं कर सकते। नसीर हमारे साथ मौजूद था जिनका यही कहना था कि कराची में आने वाले दिनों में भी इस तरह का कहीं मौसम रहेगा, मतलब जुज़वी से मुकम्मल आलूद रहेगा। कभी कभार जो है वो तेज़ हवाएं भी चलेंगी, लेकिन आने वाले हफ्ते में शहर कायद में तेज़ बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। जी, कोरंगी मटके वाली पुलिया के करीब टूटी सड़क और कचरा कुंडी शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई है। बदबू और खस्ता हाल सड़क से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके मटके वाली पुलिया के एक इलाके में मौजूद हूँ। मेरे कैमरा में नजरान दिखा सकें तो इस सड़क की हालत आप खुद देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार है ये सड़क, और इसके अंदर हिचकोले खाती हुई जो है गाड़ियां आ रही हैं, सवारियां आ रही हैं। साथ ही आप ये डंपिंग पॉइंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ है, रोड है यहाँ पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे शहरी गुजरते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे दुकानें भी मुख्तलिफ किस्म की बनी हुई है कारोबार की, और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से सड़क की ये हालत है और कितनी मुश्किलात आपको होती हैं? आपकी तो दुकान भी बिल्कुल सामने ही मौजूद है। मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है कि बार बार ये कचरा खाने बदबू आता है। एक यहाँ एक आगे है खापी, मतलब ये 35-40 साल से समझ लो हमारे को, हम यहीं से जाते रहते थे, मतलब दुकानदारी तो अभी मैंने किया। ये जो है ना इलाके के बुरा हाल है, लोग जा रहे आ रहे कचरा दबा के यहाँ फेंक रहे, बस कोई नहीं करवाएगा। कौन करवाएगा? कोई एक्शन करने वाला नहीं है कोई। क्या जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि कई अरसे से सड़क की यही हालत है, रोड टूटी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, कचरा यहाँ पे कचरा कुंडी बनी हुई है यहाँ पे, और बदबू इस कदर होती है कि यहाँ पे जितने भी खाने पीने वाली शॉप्स हैं या और मुताबिक किस्म की दुकानें, उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। जी, याकताबाद यूसी नंबर 4 ब्लॉक 8 में सीवरेज का निजाम बर्बाद, जामे मस्जिद कादरी और इससे मुल्हिका गलियां गंदे पानी में डूब गईं, जिससे नमाजियों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद यूसी नंबर 4 ब्लॉक
ब्लॉक 8 में सेवरेज का निज़ाम बर्बाद हो चुका है। जामिया मस्जिद कादरी और इससे मुल्हिका गलियां गंदे पानी में डूब चुकी हैं, जिससे नमाजियों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद में सेवरेज निज़ाम जवाब दे गया है। जामिया मस्जिद कादरी के तरफ गलियां गंदे पानी में डूब गई हैं। नमाजी और इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। लियाकताबाद यूसी नंबर 4 ब्लॉक 8 में सेवरेज लाइन उबलने से जामिया मस्जिद कादरी और एतराफ की गलियां गंदे पानी से भर गई हैं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा है। यूसी चेयरमैन जुबैर अहमद खान अमले के हमरा मौका पर पहुंचे और नकासी आब का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरी सफाई का अमल जारी है, ताहम मसले के मुस्तकिल हल के लिए सेवरेज लाइनों पर कायम गैर कानूनी तामीरात का खात्मा जरूरी है ताकि पानी की रवानी बहाल हो सके। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। लियाकताबाद में सेवरेज निजाम जवाब दे गया। जामा मस्जिद कादरी के अतराफ गलियां गंदे पानी में डूब गई। नमाजी और इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। लियाकताबाद यूसी नंबर 4 ब्लॉक 8 में सेवरेज लाइन उबलने से जामा मस्जिद कादरी और एतराफ की गलियां गंदे पानी से भर गईं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा है। यूसी चेयरमैन अमले के हमरा मौके पर पहुंचे और नकासी आब का काम शुरू करा दिया। उन्होंने कहा कि फौरी सफाई का अमल जारी है, ताहम मसले के मुस्तकिल हल के लिए सेवरेज लाइनों पर कायम गैर कानूनी तामीरात का खात्मा जरूरी है ताकि पानी की रवानी बहाल हो सके। असल में ये जो बैक लाइन स्ट्रीट में गार्बेज है, ये सबसे बड़ा इसकी रूट कॉज है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आपके इल्म में है कि बराह रास्त वजारत बल्दियात डील कर रही है। हमने उनका फॉलो अप करके यहाँ पे लेबर डिप्यूट किए 3 दिन पहले। अब गार्बेज इतना है कि वो निकाल रहे हैं डेली की बुनियाद पे। इमाम मस्जिद का कहना है कि सेवरेज के नाकिस निजाम ने इबादत के लिए आने वाले नमाजियों को भी मुश्किलात में डाल दिया है और लोग गंदे पानी से गुजर कर मस्जिद पहुंचने पर मजबूर हैं। कहने का मकसद ये है कि ये मसला काफ़ी सालों से हमारे साथ है और उसकी नतीजे में मामला ये होता है कि अब ये मामला इतना बिगड़ चुका है कि मस्जिद के अंदर तक जो है वो गंदा पानी आ जाता है। हमने गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले मस्जिद के अंदर पानी था मजबूरन हमारे पास, क्योंकि ऊपर भी इंतज़ाम इतना नहीं है, मजबूरन हमने पानी बह रहा था और हमने नमाज़ पढ़ाई है। तो फिर इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद ये मामला इतना बड़ा कि आपने देखा होगा कि जब आए कि अब ये साफ गली से भी पानी आया और रोड तक जो है वो मामला आ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि यह मसला बार बार पैदा होता है। गंदे पानी से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए आर्जी सफाई की बजाय सेवरेज निजाम की मुस्तकिल मुरम्मत की जाए। अलबत्ता सेहत पे जो ना स्किन के अमराज यहाँ पे बड़े फैले हुए हैं। देखा जाए मेडिकल स्टोर्स का विजिट कर लें, खुद जाके आप देख लें, स्किन की दवाइयाँ बहुत बिक रही हैं, लोगों के अंदर एलर्जी हो रही है, लोगों को स्किन के अमराज हो रहे हैं। साथ में हमारे इंतजामिया से खाली इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इबादत गाहें, मसाजिद, स्कूल और अस्पतालों के अतराफ को इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए, कचरा का और सीवरेज का मसला यहाँ पे हल किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बोसीदा सेवरेज निजाम की मुस्तकिल बहाली, गैर कानूनी रुकावटों के खात्मे और नकासी आब के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए जाए ताकि मुस्तकबिल में उन्हें दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन काशिफ खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बुलंगी 1.5 और 2 नंबर में खुले गटर शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत गटर के ढक्कन लगाते हैं, लेकिन टैंकर माफिया ढक्कन तोड़कर गुजर जाता है, जबकि टाउन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं ऐसा करेंगी 1.5 और 2 नंबर की गलियों के बीच में मौजूद, और जो सेक्टर जो है वो C भी कहलाता है और F32 भी कहलाता है। जो करेंगी हम जिससे कि बात करते हैं बुनियादी फुकदान की, जिसमें गैस, बिजली, पानी नहीं होती, सड़कें खराब होती हैं, शहरी वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल देखी जाती है कि यहाँ पर इतनी बड़ी गली है, ये यहाँ पर तमाम दुकानें मौजूद हैं, लेकिन ये जो गटर है ये सिर्फ यहाँ पे एक गटर नहीं, तकरीबन 8 से 9 गटर जो है वो कम फासले से मौजूद है। इसके पीछे की भी बात करते तो हमने जब देखा कि 2 गटर खुले हुए हैं, आगे भी देखा तो 2 गटर खुले हुए हैं। यहाँ के दुकानदार हमें रोक कर कहते हैं कि वो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो गटरों के ढक्कन लगवाते हैं, लेकिन जो पानी के टैंकर यहाँ पर आते हैं वो इनको तोड़ के निकल जाते हैं। शहरी मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बच्चे भी मौजूद है और हाथ से बच्चे के ही होते हैं यहाँ पर। सर ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया यहाँ पर गटर के ढक्कन नहीं है? तकरीबन यहाँ तो 7-8 महीने तो हो गए हैं और कोई लगाने वाला नहीं है, अपने पास से ही ये लोग दुकानदार मिलजुल के लगाते हैं। अच्छा जी, 10 दफा हमारे गुज्जर भाई हैं, इन लोगों ने 10 दफा ना ढक्कन रखवाए, लेकिन ये टैंकर आते हैं पानी के टैंकर वाले तोड़ के चले जाते हैं। 10 दफा लगाए इन्होंने, ये गुज्जर भाई हैं हमारे, इन लोगों ने 10 दफा ढक्कने रखवाए और आए दिन रखवाते रहते हैं। ये पानी के टैंकर आते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को भी बच्चा गिरा है, मुहर्रम की 10 तारीख को भी बच्चा इधर गिरा है।
अच्छा, आप ये बताएं अंकल कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कितने सारे बच्चे जमा हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये खतरा नहीं है? और रात के वक्त तो यहाँ पे नजर भी नहीं आता। कोई नजर नहीं आता, गिर भी जाते हैं बेटा, मोटरसाइकिल गिरती भी है यहाँ पे, मोटरसाइकिल भी हाँ गिर जाती है, उन्हें पता है चले जाते हैं बेचारे। तो हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आते? टाउन चेयरमैन कोई नहीं आता बेटा। अच्छा, टाउन चेयरमैन यहाँ पे पीपल्स पार्टी के नईम शेख हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस हवाले से। सर, आप ये बताएं, आपको नहीं लगता आपका बच्चा छोटा है, अगर आप इसको देखें तो एक दिल में खौफ आता है? जी जी बिल्कुल खौफ आता है, गटर खुलावा, किसी का भी बच्चा गिर गया तो नुकसान होगा। ये जो बच्चे हैं मुस्तकबिल के, इनको जो है वो किसी किस्म का जानी नुकसान जो है वो पेश ना आ सके, इस वक्त मैं कोरंगी 1 और 2 नंबर के बीच में मौजूद हूँ। जी, शहर में मानसून बारिशों की आमद सर पर है, मगर मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद के बॉर्डर पर अवामी चौक का बरसाती नाला ताहाल गंदगी और कचरे से भरा हुआ है। नाले के अतराफ कचरे के ढेर शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में बरसाती नालों की सफाई फिर सवालिया निशान बन गई। मंजूर कॉलोनी के बरसाती नाले की सफाई ना होने के बायस मुकामी आबादी को बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा है। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ कचरा कुंडियों का कचरा भी इसी नाले में फेंका जाता है, जिससे नाला मजीद बंद होता जा रहा है। शहरी बोले, हफ्तों कचरा नहीं उठाया गया, अगर तेज बारिश हुई तो पूरा इलाका ज़ेरे आब आ जाएगा। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी सारा हमारे घरों में जाएगा, गलियों में जाएगा और कहाँ जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। जाहिर है यही पाइपों के जरिए जो इन्होंने डाले हैं इन्हीं के जरिए वापस हमला आता है, लेकिन मकसद इस तरीके से नहीं आता कि रोज़ की दूसरे दिन आ जाए। चलो यहाँ तो 5-5, 6-6 दिन पता ही नहीं लगता है, आते ही नहीं है। रिहायशियों के मुताबिक नाले के किनारे मौजूद कचरे के पहाड़ न सिर्फ बदबू और आलूदगी फैला रहे हैं, बल्कि बारिश के पानी की रवानी में भी बड़ी रुकावट बन सकते हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि फौरी सफाई ना की गई तो नुकसान बढ़ सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि मानसून से पहले नाले की मुकम्मल सफाई की जाए और रोजाना कचरा उठाने का मौसर इंतजाम किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। बहुत बुरा हाल है, ये आपके सामने, ये अभी थोड़ा पीछे गया हुआ है, ये यहाँ तक पूरा बंद हो जाता है। एक हफ्ते तक अगर गाड़ी नहीं आती ना, पूरे हफ्ते तक ये पूरा यहाँ तक जो है ना आने जाने में जीना दुश्वार हो जाता है। और इतनी बदबू है, इतने मच्छर हैं, ये आप देख लें सामने नाला फुल है बिल्कुल। शहरियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुतालिका बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि बरसाती नाले और अतराफ में जमा कचरा फौरी तौर पर साफ किया जाए ताकि मानसून के दौरान मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और दीगर मुश्किलात से बचा जा सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मेहरान टाउन में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। अहम कमर्शियल सड़क गुज़िश्ता 2 माह से गंदे पानी में डूबी हुई है। ताफुन, खुले मैनहोल्स और टूटी फूटी सड़क ने शहरियों और दुकानदारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट देखिए। सीवरेज का पानी, तोफून से भरपूर माहौल और खतरनाक खुले मैनहोल। मेहरान टाउन की सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गयी। मेहरान टाउन की अहम कमर्शियल सड़क गुज़िश्ता 2 माह से सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई है। सड़क पर जमा आलूदा पानी, बदबू और गंदगी के बायस शहरियों, दुकानदारों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है की सीवरेज लाइन की मुस्तकिल मुरम्मत न होने के बाद गंदा पानी दोबारा सड़क पर जमा हो गया है। जगह जगह मौजूद खुले मैन होल्स हादसात के खदशात भी बढ़ा रहे हैं। ये टूटा हुआ है, बारिश यहाँ पर आती है तो यहाँ से संभलने कोई गाड़ी आ जा बिल्कुल भी नहीं सकती है। उसके अलावा इस रोड को बनाने के लिए इलाका मकीनों ने, काफ़ी लोगों ने मतलब एप्लीकेशंस दी हैं, अपनी तरफ से काफ़ी कुछ किया है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हालांकि ये लाइसेंस ऑफिस है कुरंगी का, बट इनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि मतलब ये रोड बनवाया जाए या कुछ किया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चीज़ पर काम नहीं हुआ जा रहा। मौसम थोड़ा सही है तो फिर गुजारा हो सकता है पैदल से या बड़ा गाड़ी का, लेकिन कार का इनका बड़ा मुसीबत बन जाती है। बाकी जो बारिश हो जाता है तो फिर रास्ता ही बंद होता है। रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज निजाम की मुस्तकिल बुनियादों पर मुरम्मत, गंदे पानी की फौरी निकासी और खुले मैन होल्स को ढांपने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके और कमर्शियल सड़क दोबारा महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाई जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ दुआ शकील पराजा, सिटी 21।
सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, बकाया तनख्वाहों और अलाउंसेस के मसाइल हल करने का फैसला। महकमा खजाना सिंध मुतहरिक मुलाजमीन के माली मामलात निपटाने के लिए कमेटी कायम। कमेटी कानूनी पेचीदगियां दूर करके मुलाजमीन के मामलात हल करेगी। आपको बताएं, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बकाया तनख्वाहों और अलाउंसेस के मसाइल हल करने का फैसला किया गया। महकमा खजाना सिंध मुतहरिक हो चुका है। मुलाजमीन के माली मामलात निपटाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी कानूनी पेचीदगियां दूर करके मुलाजमीन के मामलात हल करेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बकाया तनख्वाहों और अलाउंसेस के मसाइल हल करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना सिंध मुतहरिक मुलाजमीन के माली मामलात निपटाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी कानूनी पेचीदगियां दूर करके मुलाजमीन के मामलात हल करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सरकारी मुलाजमिन के माली जो मुश्किलात हैं उनको खत्म करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने मुलाजमिन की बकाया तनख्वाहों, अलाउंसेज और इंक्रीमेंट का मसला फौरी तौर पर हल करने के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने 3 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी है। कमेटी का सरबराह डायरेक्टर महकमा खजाना सिंध को मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में जो मेंबर होंगे उनमें इंटरनल ऑडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन महकमा खजाना को मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। कमेटी मुलाजमिन के क्लेम की स्क्रूटनी करेगी और कमेटी मुलाजमिन के अलाउंसेज इंक्रीमेंट के मामला को फौरी तौर पर हल करेगी। इसके अलावा कमेटी मुलाजमिन के माली मामलात में कानूनी पेचीदगियां वो भी फौरी तौर पर दूर करने के हवाले से प्लानिंग करेगी और से कमेटी तमाम तरह सिफारिशात महकमा खजाना के सेक्रेटरी को अर्सल करेगी और सेक्रेटरी खजाना की हतमी मंजूरी के बाद उस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की नई निजी एयरलाइन साउथ एयर का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। कराची एयरपोर्ट से साउथ एयर की पहली परवाजें रवाना। मुसाफिरों का वालेहाना इस्तकबाल। 3 साल बाद भावलपुर का फिजाई राब्ता दोबारा बहाल। साउथ एयर ने कराची, भावलपुर, तुर्बत, इस्लामाबाद और कोयटा के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की नई निजी एयरलाइन साउथ एयर का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कराची एयरपोर्ट से साउथ एयर की पहली परवाजें रवाना हुई हैं। मुसाफिरों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। 3 साल बाद भावलपुर का फिजाई राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। साउथ एयर ने कराची, भावलपुर, तुर्बत, इस्लामाबाद और कोयटा के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की नई निजी एयरलाइन साउथ एयर का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। कराची एयरपोर्ट से साउथ एयर की पहली परवाजें रवाना कर दी गई हैं। मुसाफिरों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। 3 साल बाद भावलपुर का फिजाई राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के शोबे हवाबाजी में एक बड़ी मज़बूत खबर है कि निजी एयरलाइन जो साउथ एयर के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है, पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। भावलपुर और तुर्बत का फजाई राब्ता जो है वो बहाल हो गया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान की अपनी तवील अरसे बाद फ्लाइट ऑपरेशन आगाज की गई। कराची एयरपोर्ट से पहली परवाजों के मुसाफिरों ने वालियाना अंदाज में रसूखी की, जबकि साउथ एयर ने पहली रोज कराची, भावलपुर, तुर्बत, इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान 8 परवाजें ऑपरेट की हैं। नई एयरलाइन ने 3 साल बाद भावलपुर के काबुल के दीगर शहरों से फजाई रास्ता भी बहाल कर दिया है। साउथ एयर की कराची से तुर्बत और कोयटा के लिए परवाज रवाना हुई, जबकि परवाज कोयटा से तुर्बत के बाद शाम को वापस कराची पहुंचे। जिस तरह कराची से भावलपुर के लिए परवाज Z8942 सुबह 7:40 रवाना हुई थी। इस वजह से साउथ एयर उन रूट पर जदीद ATR एयर इस्तेमाल कर रही है। माजी में इन रूट पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाजें ऑपरेट होती थी। तमाम कराची, भावलपुर और इस्लामाबाद के दरमियान परवाजें 2023 से मुअत्तल थी। पाकिस्तान की हवाबाजी के लिए माशी इकनॉमी की एक बड़ी अच्छी खबर है कि उसने उन रूट पर परवाजें बहाल की हैं जिन रूट पर कौमी एयरलाइन की परवाजें मुअत्तल थी। जी ठीक है खुर्शीद, आपका शुक्रिया। छोटे दुकानदारों के लिए FBR का बड़ा रिलीफ सामने आ गया। ग्रीन प्लेट स्कीम मुतारिफ करा दी गई है, जिसके तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों को खुसूसी टैक्स सहूलत और सादा रिटर्न फाइलिंग की सहूलत मिलेगी, जबकि मखसूस शराइत पूरी करने वाले ग्रीन प्लेट होल्डर्स की मामूल की टैक्स जांच के लिए इनलैंड रेवेन्यू अफसर दुकान में दाखिल नहीं होंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। छोटे दुकानदारों के लिए FBR ने टैक्स निजाम आसान बना दिया। ग्रीन पैलेट स्कीम के तहत खुसूसी सहूलत दे दी। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स तरीकेकार का मुसव्विदा जारी करते हुए
SRO 11/9/2026 नाफिज कर दिया, जिसके तहत अहल रिटेलर्स को ग्रीन पैलेट जारी की जाएगी। FBR के मुताबिक जो रजिस्टर्ड दुकानदार अपनी दुकान के बाहर ग्रीन पैलेट नुमाया तौर पर आवेजा करेंगे, उनकी मामूल की टैक्स जांच पड़ताल के लिए इनलैंड रेवेन्यू अफसर दुकान में दाखिल नहीं होंगे। ग्रीन पैलेट पर दुकानदार का नाम, NTN, दुकान का पता और FBR का QR कोड दर्ज होगा। इस खुसूसी निजाम के तहत दुकानदार आयरस वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए सादा टैक्स रिटर्न जमा करा सकेंगे, जिसमें फरोख्त, खरीदारी, अखराजात, खालिस मुनाफा और असासों की बुनियादी तफसीलात दर्ज की जाएगी। FBR का कहना है कि इस स्कीम में सालाना कारोबारी हजम पर 1% टैक्स लागू होगा, जबकि काबिल अदायगी टैक्स में से विदहोल्डिंग टैक्स की रकम भी मिन्हा की जा सकेगी। ये सहूलत इन हकीकी रिटेल दुकानदारों के लिए मुख्तस है जिनका सालाना कारोबारी हजम 20 करोड़ रुपए तक है। ताहम एक से ज्यादा दुकानों के मालकान, टियर 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला समेत पेशावराना खदमात फराहम करने वाले अफराद इस स्कीम के दायराकार में शामिल नहीं होंगे। FBR के मुताबिक अहल दुकानदार मोबाइल ऐप, आयरस पोर्टल या करीबी टैक्स दफ्तर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि ये खुसूसी टैक्स तरीकेकार टैक्स साल 2026 के लिए नाफिजुल अमल होगा। अशरफ खान, सिटी 21। बच्चों की बीनाई बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के आई क्लिनिक स्कूल प्रोजेक्ट के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में जर्मन काउंसिल जनरल ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पैप्स हॉस्पिटल में और इस वक्त हमारे साथ कराची में तैनात जर्मन कौंसल जनरल थॉमस शोल्स जो है वो मौजूद हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? Well, it all starts with education. If you want to use the full potential of the young population, they need to be educated. And the precondition for a good education is that people can follow, that students can follow the lessons. That needs, of course, eyesight. So without having sufficient eyesight, without solving issues they have with their eyesight, they have not so good chances to succeed. So this project is aiming at giving our children, the young generation, a better chance in life, and that is crucial for every society. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for being with us. Consul General Germany इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कुरंगी 1.5 नंबर FB एरिया में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन कई बरस से पानी की अदम फराहमी पर परेशान है और हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। आपको बताएं, कोरंगी 1.5 नंबर F एरिया में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन कई बरस से पानी की अदम फराहमी पर परेशान है और हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। कोरंगी 1.5 नंबर F एरिया में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन कई बरस से पानी की अदम फराहमी पर परेशान है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। कोरंगी हो या फिर मेहरान टाउन, हर तरफ हम देखते हैं कि पानी जो है वो घरों में नहीं आता और इस गर्मी के मौसम में शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त कोरंगी 1.5 नंबर F एरिया में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त खवातीन बड़ी परेशान नजर आ रही है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएगा, हाथ में पानी की गैलन पकड़ी हुई है, कहाँ से पानी लेने जाते हैं? कब से इलाके में पानी लगे? यहाँ तो आता ही नहीं पानी, जब से हम लोगों ने घर लिए हैं। तकरीबन 10 साल हो गए, पानी ही नहीं है और गरीब इंसान रोते हैं, कहाँ से भर के लाएं पानी? पैसे नहीं होते, कभी पैसे होते हैं ले आते हैं। 700 रुपए की 3 टंकी आती है, गुजारा नहीं होता। खाना पकाएं या पानी खरीदें। ये कहाँ से पानी लेने नहीं है? पानी कहाँ से लेने? पानी तो यहाँ से लाऊंगी सामने से। गरीब इंसानों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी है ना, पानी भर के लेकर आए बोतलें। हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, एक माजूर आदमी है ना, उसके पता नहीं उसके साथ हम किस तरह से गुजारा करते हैं। आप ये देखें कि यहाँ कोई ऐसी सहूलियात नहीं है। अब जिसके घर में कमाने वाला नहीं होगा, वो खाने के लिए नहीं है तो है ना, पानी के लिए कहाँ से भरवाएंगे? यहाँ पानी पैसों का आता है, तो कोई अल्लाह के नेक बंदे ऐसे फ्री भी ऐसे दे देते हैं, वहाँ से भरते हैं। खारा पानी अपने कारखाने में से भर लेते हैं। बिल्कुल, घरों
घरों में पानी नहीं आता, खारा पानी जो है वो लोगों को मिलता है, पीने के लायक नहीं होता, और टैंकर जो वो शहरी डलवा नहीं सकते, महंगे दामों टैंकर खरीदने पड़ते हैं। लिहाजा शहरियों को जो है, शहरियों का यही मुतालबा है कि जो पानी जो है उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए इस गर्मी के मौसम में, ताकि शहरी जो है वो इस गर्मी के मौसम में जो है पुरसुकून तरीके से रह सकें, क्योंकि घरों में पानी नहीं होता तो खवातीन भी जो बड़ी परेशान नजर आती है, घरों में किचन चलाने में भी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर इमरान अली शाह क्रिकेट टूर्नामेंट 25 जुलाई से शहर कायद में शुरू होगा, जिसमें 6 टीमें मुख्तलिफ मैदानों में एक्शन में नजर आएंगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं मौजूद हूँ सर राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इकरामुल्लाह जो सीनियर कोच हैं, और टूर्नामेंट शुरू होने वाला है डॉक्टर इमरान अली शाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर हमसे बात करेंगे किस फॉर्मेट में हो रहा है, कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तफसीलात बताएंगे। इकराम भाई क्या तफसीलात है टूर्नामेंट जो है ये डॉक्टर इमरान अली शाह के नाम से हो रहा है, और इस टूर्नामेंट नॉकआउट को बुनियाद पर कराया जा रहा है, और इस टूर्नामेंट के अंदर जो है 6 टीमें शिरकत कर रही हैं। सिंध पुलिस है, स्काइबर है, इस्लाम जिमखाना है, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह 11 है, असदुल्ला अकेडमी है और गोदरा स्पोर्ट्स है। और इस टूर्नामेंट की कोई फीस नहीं है, इसकी ओपनिंग जो है हमने राशिद लतीफ़ ग्राउंड पर रखी है, और बाकी दीगर मैचेस जो है वो हम समिट ग्राउंड पर रखते हैं, और फाइनल फिर जो है फिर हम ग्रास लेवल पर करते हैं। आपको पता है कि जावेद भाई कराची क्या पाकिस्तान में अगर कोई प्लेयर आया है तो वो सिमेंट पिच से आया है, सिमेंट पिच से, और आज का ग्राउंड लेना कितना मुश्किल है। हमने यहाँ पर असल मानों में शायद शोएब रिजवी टूर्नामेंट की तकसीम इनामात भी थी, तो हमारा प्रोग्राम ये कल ही डिसाइड हुआ था कि हम जब डॉक्टर इमरान शाह साहब यहाँ पर आ रहे हैं तो क्यों ना उनकी खिदमत ये टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें, वरना हम इसको अजगल शाह स्टेडियम भी करते। लेकिन इंशाल्लाह मानी भाई डॉक्टर इमरान अली शाह साहब इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के आपको पता है सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, हर खेल में उनकी खिदमत है। इसी तरह हमें उम्मीद है इनके भाई जाकर जुनैद अली शाह जो आपके सामने 3 दफ़ा टेक ओवर वज़ीर खेल भी रहे, और अब डॉक्टर इमरान अली शाह वो इंशाल्लाह वो भी स्पोर्ट्स की खिदमत और तमाम क्लबों के ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आपने इकरामुल्लाह बताया थे कि डॉक्टर इमरान शाह टूर्नामेंट जो है तैयारियां उसके बिल्कुल हो चुकी हैं, और उन्हें उम्मीद है कि अच्छा इवेंट होगा, और इसकी जब 6 टीमें हिस्सा लेंगी, लोगों को एंट्री फीस यकनी रखी गई है, और उनकी ख्वाहिश है कि ये अच्छे मुकाबले हों जिससे नया टैलेंट भी सामने आएगी। यहाँ आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द ने मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी यकजहती, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पायदार अमन के फ़रोग़ के आज़म का अदा किया गया, जबकि पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को भी खैराज तहसीन पेश किया गया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। वज़ीर आला सिंध से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आला हाउस कराची में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द ने मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़रा, आला सिविल व पुलिस हुक्काम, उलमाए कराम, मशाइख, अक़लियती रहनुमा और कौमी व सूबाई पैगाम अमन कमेटी के अरकान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस के इनेकात में भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई। मैंने हुकूमत सिंध की तरफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है, ताकि जो एक मिशन है कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए, उस मिशन में हम भी इनका साथ दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि सूबे में अमन व अमान का कयाम, मजहबी हम आहंगी का फरोग और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं, जबकि शहदा की अजीम कुर्बानियों को पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। हम अपने शहीदों को अपने माथे का झूमर समझते हैं। उन शहीदों के खून की वजह से आज वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आप आलमी अमन के, यानी आज दुनिया इस्लामाबाद और पाकिस्तान को अर्जुल अमन कह रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वज़ीर आला सिंध और कौमी पैगाम अमन कमेटी ने आईन पाकिस्तान की रोशनी में मजहबी आज़ादी, कौमी यकजहती, बर्दाश्त और पायदार अमन के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशें
मजीद मौसर बनाने के अज़म का अयादा किया। कैमरामैन मन्नान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। नासरीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था सनती तरक्की सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अमन व अमान और कारोबार दोस्त माहौल के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला ने कांडी हेडक्वार्टर्स में इंडस अस्पताल नेटवर्क के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान के एजाज़ में मुनक़दा तकरीब से खिताब में किया। रिपोर्ट देखते हैं। सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह, मंसूबों के लिए फंड्स की फरामी, 2 अरब रुपए के खुसूसी ग्रांट, मंसूबा गेम चेंजर करार। कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि हुकूमत का मकसद सनती तरक्की और रोजगार के लिए नए मौके पैदा करना है। वज़ीर आला का कहना था कि शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे को कराची पोर्ट से मुंसलिक करना तिजारत और सनत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इंशाल्लाह शाहर भुट्टो जब पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी तो उसके और भी फवायद पूरे शहर के लोग देखेंगे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए। 1 साल पहले मेरे पास इनका बड़ा एक मैसेज आया कि जी हम तो छोड़ के जाएंगे लोग यहाँ से कोरंगी। मैंने उसी वक्त इनसे कहा नहीं, आके मिलते हैं, और उस वक्त ही हमने वो एक टास्क फोर्स टाइप बनाई और पुलिस ने बड़ी मेहनत की। काटी के सदर मोहम्मद इकराम राजपूत ने सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे और 2 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। जबकि डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने कहा कि सिंध हुकूमत इंडस अस्पताल नेटवर्क की सबसे बड़ी शराकतदार है। ये सब कुछ जैसे मैंने कहा मरीजों की दुआएं और उनकी जो है और पाकिस्तानियों की जेनरोसिटी से और हमारी पार्टनरशिप जो सिंध गवर्नमेंट से। तकरीब में हुकूमत, सनत और समाजी शोबे के दरमियान ताउन को सूबे की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। सनत बची तो मईशत चलेगी। साइट एरिया के सनतकारों ने गवर्नर सिंध के सामने मसाइल का अनबार रख दिए हैं। गवर्नर निहाल हाशमी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी और माहाना राब्ता इजलास बहाल करने का भी ऐलान कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। किल्लत, महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची के सबसे बड़े सनती जोन साइड के बड़े मसाइल कब हल होंगे? सनतकारों ने अपने तमाम मसाइल गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी के सामने रख दिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने सनतकारों के मसाइल सुने और हल की भी यकीन दहानी कराई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो एक पैगाम दिया है, वो पैगाम यह है उड़ान। वो पैगाम है कि पाकिस्तान उड़ेगा, पाकिस्तान अब आगे जाएगा, पाकिस्तान की सनतें आगे जाएगी। हर रिटेलर शॉप पे या दुनिया के मंडियों में पाकिस्तान की सनतों का जाल बिछे, और वो जाल ऐसे बिछेगा जब कोई भी प्रोडक्ट आप उठाए तो उसमें लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। निहाल हाशमी ने कहा कि कराची की सनत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जबकि साइड एरिया पाकिस्तान का सनती ब्रांड एम्बेसडर है। सनती तरक्की के बगैर माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। सनतकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इदारों में तरक्याती काम होता है, और अगर हम इसे ही कमजोर कर दें, अगर हम कुएं के अंदर ही जहर डाल दें, तो वो पानी कौन पी पाएगा? तो हमारा फर्ज है, ये हमारे मईशत का कुआं है, इस कुएं की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। मौके पर सदर साइड एसोसिएशन अब्दुल रहमान फिदा, सरपरस्त आला जुबैर मोतीवाला, जावेद बलवानी और दीगर ने मुतालबा किया कि सनतों के लिए तवानाई की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर की जाए। उन्होंने चीन को बरामदात बढ़ाने के लिए पाक चीन एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी कायम करने की तजवीज़ पेश की। सनतकारों ने वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी और सनतकारों के दरमियान गवर्नर हाउस में खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया।